ईरान की सड़कों पर इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कभी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इंटरनेट बंद है, सड़कें खून से सनी हैं और अब बात सीधे अमेरिका और इजराइल तक पहुंच गई है। आखिर ईरान में यह सब शुरू क्यों हुआ और क्या हम एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से ईरान के लगभग हर बड़े शहर में लोग सड़कों पर हैं। वजह है महंगाई और बदतर होती आर्थिक हालात। जब आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि अब तक 540 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया है और सबसे बड़ी बात, सरकार ने वहां इंटरनेट और फोन सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी है ताकि दुनिया को पता ही न चले कि अंदर क्या चल रहा है। ईरान के जो बड़े नेता हैं वो इन प्रदर्शनों को आंदोलन नहीं बल्कि अराजकता और आतंकवाद कह रहे हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने तो सीधा अमेरिका को चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह का हमला किया तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरान का कहना है कि वे न केवल अमेरिका के ठिकानों को बल्कि इजराइल को भी अपना टारगेट बनाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मामला सिर्फ एक देश के अंदरूनी झगड़े का नहीं रह गया है, बल्कि यह मिडिल ईस्ट की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इधर अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कोई भी हमला हुआ तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अमेरिकी मिलिट्री अब बेहद मजबूत ऑप्शन पर काम कर रही है। इसमें सिर्फ आमने सामने की जंग नहीं बल्कि साइबर अटैक जैसे रास्ते भी शामिल हैं। अमेरिका का मैसेज साफ है, नागरिकों पर हो रही हिंसा और अमेरिका को दी जा रही धमकियों के गंभीर नतीजे होंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या यह तनाव किसी बड़े युद्ध में बदल जाएगा? एक तरफ ईरान अपनी साख बचाने के लिए इजराइल और अमेरिका को डरा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने अपनी लाइन खींच दी है। ईरान के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे संवेदनशील हिस्सा बन चुकी है। आने वाले कुछ दिन दुनिया की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की सरकार को प्रदर्शनकारियों की बात मान लेनी चाहिए या ये मामला और बिगड़ने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।